हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इम्पोर्टेंट जितने भी इंडेक्स एंड रिपोर्ट हैं उन सबको हम यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज जिस इंडेक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडेक्स है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टूडेंट्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जिसे कि एनुअल बेसिस पे रिलीज किया जाता है हमारे कंट्री के अंदर फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो इकोसिस्टम है उसे प्रमोट किया जा सके, इस वजह से स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसे रिलीज किया जाता है एनुअल बेसिस पे। तो स्टूडेंट, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको याद होने चाहिए किसी भी एक इंडेक्स के बारे में। क्या इंडेक्स को एनुअल बेसिस पे रिलीज किया जाता है या 2 साल में एक बार रिलीज किया जाता है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट डाटा हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है उस इंडेक्स को, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, और रिसेंटली जो इंडेक्स की क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि आपको नाम से ही शो हो रहा होगा कि फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जिसके अंदर हमारे कंट्री के जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे जो रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाती है इस इंडेक्स के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में तो इस इंडेक्स को एनुअल बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जो एफएसएसआई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को। एफएसएसआई के बारे में अगर हम बात करें, एफएसएसआई आपको 2006 का एक्ट है, 2006 का एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उस एक्ट के थ्रू इस इम्पोर्टेंट बॉडी को क्रिएट किया गया जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंडर में इस बॉडी को यहाँ पे क्रिएट किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो भी इम्पोर्टेंट लाइसेंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है या गाइडलाइन है, वो इसी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं। इसी के द्वारा ही जो रेगुलेशंस हैं वो लगाए जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में। तो स्टूडेंट्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसे कि 2006 के समय क्रिएट किया गया था, और इसी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसे रिलीज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में तो 2018-19 में इस इंडेक्स को स्टार्ट किया गया एनुअल बेसिस पे। एनुअल बेसिस पे स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स कि हर एक साल इसको निकाला जाता है। 2018 एंड 19 के समय इस इंडेक्स को स्टार्ट किया गया, और 2022 है 2022 के समय जिस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है वो इस इंडेक्स का 4th एडिशन है जो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें मेन मोटिव की कि किसी भी एक इंडेक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, वो क्या है, तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का जो मेन एम है, इस इंडेक्स का मेन एम यही है कि हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट हैं और यूटी हैं, उनके बीच में यहाँ पे एक बेटर जो फूड प्रैक्टिस है, अच्छी जो फूड प्रैक्टिस हैं, उनको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। फूड सेफ्टी का जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे एनकरेज किया जा सके हमारे कंट्री के जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं उनके बीच में। तो स्टूडेंट्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है एनुअल बेसिस पे। 4th एडिशन अभी आपको देखने के लिए मिला है। 2018-19 में इस इंडेक्स को स्टार्ट किया गया था, और मेन मोटिव यही है कि देश के अंदर जो फूड सेफ्टी इकोसिस्टम है उसे एनकरेज किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 2021-22 के समय जिस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है उस इंडेक्स की इम्पोर्टेंट जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इस इंडेक्स के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें 5 आपको इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा है, उसको 20% वेटेज है वो दिया गया है इस इंडेक्स के अंदर में।
जो कंप्लाइंसेंस है जो बेसिकली यहाँ पे इशू किए जाते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो उनको कौन कौन से स्टेट्स ने फॉलो किया है। जैसे आप देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है या डिफरेंट जो फूड की जो प्रैक्टिस है उनके रिगार्डिंग में कोई भी यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो लगाया गया है, तो उन रेगुलेशंस को कौन कौन से स्टेट के द्वारा अच्छे से फॉलो किया गया है। तो इन जो बेसिकली रेगुलेशंस को 30% जो वेटेज है वो रखा गया है। फूड टेस्टिंग के रिगार्डिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट लैब हैं, फूड सेफ्टी की जो लैब्स हैं, उन लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस कैसा है, तो उनको इस पैरामीटर को जो 20% वेटेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के रिगार्डिंग में जो आपको वेटेज है वो 10% है, और कंज्यूमर एम्पावरमेंट के अंदर आपको 20% जो वेटेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट वेटेज जो सबसे ज़्यादा है वो कंप्लाइंसेस का है, जो रेगुलेशंस हैं उनको कितना फॉलो किया गया है किसी भी एक स्टेट के द्वारा। 2021-22 के इस इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें, 2021-22 के इस इंडेक्स के अंदर लार्ज स्टेट्स जो हैं, हमारे जो बड़े स्टेट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर आपको बेटर जो फूड प्रैक्टिस हैं, जो फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग में आपको जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर तमिलनाडु को फॉलोड करता है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात सेकंड और थर्ड रैंकिंग है जो यहाँ पे अचीव की गई है लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की जो कैटेगरी है उसके अंदर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ ने यहाँ पे जो टॉप रैंकिंग है वो यहाँ पे अचीव की है। और जो हमारे स्मॉल कैटेगरी जो लार्ज एरिया नहीं है, स्मॉल एरिया के अंदर जो गिरते हैं वो स्टेट्स, उनमें गोवा के द्वारा, मणिपुर और सिक्किम के द्वारा जो टॉप पोजीशन है वो यहाँ पे सिक्योर की गई है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो रिसेंट इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है, तो लार्ज स्टेट्स के अंदर जो रैंकिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आपको उत्तराखंड के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर लद्दाख के अंदर, और स्मॉल स्टेट्स के अंदर जो त्रिपुरा नाम का जो स्टेट है उनके अंदर आपको जो हमारे इम्प्रूवमेंट है वो हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी कि तमिलनाडु ने लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है, यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है, और जिस स्टेट ने टॉप किया है स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में वो है गोवा नाम का स्टेट, जिसके द्वारा यहाँ पे टॉप पोजीशन है वो सिक्योर की गई है। तो 3 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंडर में। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। 2006 में इस बॉडी को क्रिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट को इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। 2018-19 में पहली बार रिलीज़ किया गया, और ये आपको रिसेंट जो एडिशन है वो 4th एडिशन आपको देखने के लिए मिलता है। मेन मोटिव वही है फूड सेफ्टी के इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से जो डिफरेंट इंडेक्स हैं हमारे एग्ज़ाम के, उन सब के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे कंट्री में ईट राइट मूवमेंट है, ऐसे काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के वो आपको देखने के लिए मिलते हैं जो फूड सेफ्टी को प्रमोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।